भारत में जाति आधारित भेदभाव की बातें जब आप समझेंगे तो आपके पैर से जमीन खिसक जाएगी। आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए, संविधान 1950 में लागू हुआ, तब से 16(4) के तहत आरक्षण है, लेकिन शिक्षा मंत्रियों और सरकार ने 1973 तक किसकी सरकारें थी आप पता कीजिए, आईआईटी में आरक्षण होने नहीं दिया। ओबीसी आरक्षण तो 2009 में आया, वहां लगभग सारे टीचर द्रोणाचार हैं। उन्हें लगता है कि एससी एसटी ओबीसी स्टूडेंट्स ने उनके बच्चों का हक मार लिया है, वे बेहद हिंसक हैं। एक ग्राफिक्स देखिए, आईआईटी कानपुर में 1203 पोस्ट है, एससी एसटी एक भी नहीं है। सोचिए, पोस्ट एससी एसटी के लिए नहीं है। पोस्ट फील्ड 8 एससी है। आईआईटी बॉम्बे में 1034, आईआईटी मद्रास में 800, आईआईटी दिल्ली में 776। टोटल इस देश में 23 आईआईटी है। सोचिए आप, 23 आईआईटी में टोटल 8,856 इसमें फैकल्टी हैं। सोचिए, सैंक्शन पोस्ट है, उसमें 149 और 149 जो हैं वो एससी समाज के हैं और शेड्यूल ट्राइब के मात्र 21 पोस्ट हैं। अब बताइए, ये आईआईटी, कौन लोग हैं जो आपको आईआईटी से दूर रखना चाहते हैं? आज सोशल मीडिया पर दिलीप मंडल ने सवाल उठाया है और बहुजन समाज के लिए खबर बहुत जरूरी है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये वो खबर है जो आपको, आपके जो सवर्ण लिबरल पत्रकार हैं, जिनको आप अपना हितैषी मानते हैं, वो इस मामले पर कभी भी चुप्पी नहीं खोलेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, वो प्रो हिंदू हो सकते हैं, वो प्रो मुस्लिम हो सकते हैं, लेकिन एससी एसटी ओबीसी के संवैधानिक अधिकार, किसानों के संवैधानिक अधिकार के लिए वो बात नहीं करेंगे। 2015 से 2019 तक सभी आईआईटी में जितने एडमिशन हुए हैं, उनमें से कैसे एससी एसटी ओबीसी के साथ अन्याय हुआ है देखिए। एससी 9%, एसटी 2%, ओबीसी 23%, जनरल 65%। ओबीसी एससी एसटी की कुल आबादी 85 है, लेकिन हिस्सेदारी देखिए। जातिगत जनगणना इसीलिए जरूरी है ताकि आंकड़ा आए कि कौन किन का हक खा रहा है। केंद्र जातिगत जनगणना कराए और जातिगत जनगणना के बाद जो रिपोर्ट आएंगे उस आधार पर अपने हिस्से। सोचिए, ये वो तमाम खबरें हैं जिस पर बात होनी चाहिए, लेकिन इस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो तो शुक्र मनाइए कि सोशल मीडिया है और जिस वजह से लोग इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। तो आप लोग को तय करना है कि आप लोग के लिए जरूरी खबरें क्या हैं। क्या ये जरूरी खबर है? मेरे लिए सबसे बड़ा संवैधानिक खबर है ये, 2015 से 2019 तक। तो सोचिए, इस देश में जातिवाद अब कहां है? वहां है जातिवाद जहां बहुजन समाज के लिए मुक्ति के द्वार खुलते हैं। बाबा साहब ने कहा है कि मुक्ति के दरवाजे जो हैं वो एजुकेशन और अमीरी से खुलेगा। जब तक आप धर्मानुमा घरों में रहेंगे तब तक आपके मुक्ति के दरवाजे नहीं खुलेंगे, वही मोक्ष है। और इसीलिए शायद आपको आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल, जो पावर सेंटर्स है, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, वहां आपको नहीं आने दिया जाता। और सोचिए, आज बढ़िया एक कुशवाहा ने ट्वीट किया है, पोस्ट लिखा है कि जो तमाम संसाधन के केंद्र हैं वहां आपके लोग नहीं हैं और ये जानकारी आप तक नहीं पहुंचेगी। और जिनको आपने स्टार बना रखा है, इस देश की सबसे बड़ी विडंबना है एससी एसटी ओबीसी और किसान जातियों के साथ कि वो उन लोगों को सुनते हैं जो उनके संवैधानिक अधिकार के खिलाफ हैं। अब बताइए, कोई पत्रकार प्रो मुस्लिम है? सोचिए, कोई पत्रकार जैसे अभिसार शर्मा हो या रवीश कुमार हो या अजीत अंजुम हो या साक्षी जोशी हो, ये सब के सब प्रो मुस्लिम है, मान लीजिए, बीजेपी के भी खिलाफ बोलते हैं, लेकिन ये लोग आईआईटी की खबर नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि ये संवैधानिक अधिकार है मुस्लिमों का भी। इस देश के 90% लगभग मुसलमान जो हैं वो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, शेड्यूल ट्राइब में आते हैं। हिंदू, कोई प्रो हिंदू पत्रकार है जो मोदी जी के साथ है, जो हिंदू एकजुटता की बात करता है, चाहे वो अमित देवगन हो, सुधीर चौधरी हो, चाहे वो श्वेता सिंह हो, चाहे चित्रा त्रिपाठी हो, चाहे कश्यप हो, कोई भी हिंदू जो हिंदू हिंदू कहते रहते हैं, वो भी ये खबर नहीं दिखाएगा। क्योंकि जो हिंदू एससी एसटी ओबीसी है, जो किसान जातियां हैं, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, उनके संवैधानिक अधिकार की ये बात है। तो प्रो मुस्लिम सवर्ण या प्रो हिंदू सवर्ण, ये दोनों आपको खबर नहीं दिखाएगा। मैं आपको बता दूं, जब मैं एससी एसटी ओबीसी की बात करता हूं, इसका मतलब है
चाहे आप सिख समाज से हो तो भी एससी या ओबीसी हो सकते हैं, आप मुस्लिम समाज से हैं तो भी एसटी और ओबीसी हो सकते हैं, आप हिंदू समाज से हैं तो भी एससी एसटी ओबी हो सकते हैं, आप क्रिश्चियन समाज से हैं तो भी शेड्यूल ट्राइब हो सकते हैं। तो भारत में जो संसाधन के केंद्र है, ये तो एक आईआईटी नमूना है। कैबिनेट सेक्रेटरी हो, मीडिया हो, जुडिशियरी हो, कॉलेज, भारत के मीडिया में, टीवी, अखबार में एक भी एससी एसटी ओबीसी का बड़ा एंकर नहीं है, संपादक तो बिल्कुल नहीं है। आप सोचिए, सुधीर चौधरी हो या एक और चौधरी साहब है न्यूज 24 में, अगर वो हरियाणा के जाट हैं तो वो ओबीसी में नहीं है, सेंट्रल पैनल में तो वो नहीं है, यूपी के होंगे तो होंगे। तो सोचिए, एससी एसटी ओबीसी, किसानों के बच्चे, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा पूरे सिस्टम से गायब है। तो ये पूरे सिस्टम से गायब हैं। और जो तमाम लोग जो दिन भर हिंदू मुस्लिम, कोई प्रो मुस्लिम है, कोई प्रो हिंदू है, वो भी इस देश के 90% लोगों के संवैधानिक अधिकार, पढ़ाई लिखाई, दवाई, रोजी रोजगार की बात नहीं करेगा और आरक्षण से जुड़ा मामला तो उठाएगा ही नहीं। इसी को हम लोग जातिवाद कहते हैं, मनुवाद कहते हैं, ब्राह्मणवाद कहते हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि क्या पढ़ाई लिखाई, दवाई, आईआईटी, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जुडिशियरी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, स्पोर्ट्स, सिनेमा, इन तमाम जगहों पर जो एक जाति विशेष और धर्म विशेष का कब्जा है, क्या उस पर बात नहीं होनी चाहिए? आखिर इस देश के 90% लोग जो इस देश को मजबूत बना रहे हैं, जो इस देश को टैक्स दे रहे हैं, क्या उनके बच्चे का हक नहीं है कि वो तमाम जिस मलाईदार पद पर, तमाम इज्जतदार, जहां से इज्जत मिलती है, जो पावर सेंटर्स है, जहां से देश की रणनीति बनती है, वहां जाने का हक नहीं है? आज मुझे धनबाद से एक फोन आया, मैं बाकी डिटेल बताऊंगा। आईआईटी दिल्ली से एमटेक, आईआईटी धनबाद से पीएचडी, और शेड्यूल कास्ट की जब भर्ती होने वाली है, वो एडहॉक पे पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी। और जब शेड्यूल कास्ट की भर्ती का प्रोसेस आया है, समय आया है, तो इतने ज्यादा क्राइटेरिया डाल दिए गए हैं कि एससी एसटी ओबीसी के लोग खेल से बाहर हो जाएं। मैं इस देश के तमाम एससी एसटी ओबीसी और किसान नेताओं से अपील करता हूं, लोगों से अपील करता हूं कि अपने संवैधानिक अधिकार के लिए जागरूक होइए, नहीं तो आपकी आने वाली पीढ़ियां, नस्लें मजदूर, लाचार और बेबस बनी रहेंगी। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।